Assalamu alaikum and good morning, class. I hope that you all are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, open your books, page number 137. Today we are going to do, no, we are going to do nothing. ये आपका होमवर्क है. You have to do it by yourselves. करना आपने क्या है, आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था दैट आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. आपको पता है ना कि सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपने उस रास्ते से कभी भी नहीं हटते. ठीक है. और प्लैनेट्स जो होते हैं दे हैव डिफरेंट साइजेस. कुछ प्लैनेट सूरज के बिल्कुल करीब हैं, कुछ दूर हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रा 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हेयर. कंसिडर देयर साइज एंड पोजिशंस वाइल ड्राइंग एंड लेबल एवरीवन. ठीक है. आपने 8 प्लैनेट्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, उनके नेम्स लिखने हैं और आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा प्लैनेट किस साइज़ का. ठीक है. आपको साइजेस पता है ना, जैसे जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. तो आपने ये चीज़ें जहन में रख के ये करनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. नेक्स्ट पेज पर आ जाए. पेज नंबर 138. 138 इज़ ऑल्सो फॉर होमवर्क. ये है जी अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ. लेसन नंबर 17 में हमने पढ़ा है कि अर्थ कैसे मूव करती है. तो उसमें कुछ आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. उसके बाद आपने उसकी रीज़न बतानी है. ठीक है. अगर वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ कम टूवर्ड्स क्लास वर्क. पेज नंबर 139. Write down date and day here like this. Date is 26/1/2021. C.W is for classwork and day is Tuesday. We are going to start lesson number 18, how magnets work. What are magnets? Students, हमने आज क्या पढ़ना है? How magnets work. मैग्नेट्स किस तरह से काम करते हैं आप सबको पता है. व्हाट आर मैग्नेट्स, आप अक्सर मैग्नेट्स के साथ खेलते भी होंगे. ठीक है. मैग्नेट इज समथिंग मेड अप ऑफ मेटल विच कैन अट्रैक्ट अदर मेटल्स टूवर्ड्स इट. ठीक है. मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि मेटल से बनी होती है और वो दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकती है. दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से वो मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. सो आज के लेसन में हम मैग्नेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. वी नो दैट मैग्नेट कैन पुल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. हमें पता है कि मैग्नेट जो है वो कुछ चीज़ों को, तमाम चीज़ों को नहीं, कुछ चीज़ों को, ठीक है, अपनी तरफ पुल करता है. अ मैग्नेट कैन पुल थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल टूवर्ड्स इटसेल्फ. मैग्नेट कौन सी चीज़ों को पुल करता है अपनी तरफ? सिर्फ उन चीज़ों को जो कि मेटल की बनी होती हैं. इट डज़ नॉट पुल द थिंग्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ मेटल. एक मैग्नेट किसी भी ऐसी चीज़ को अपनी तरफ पुल नहीं करता जो मेटल की नहीं बनी होती. फॉर एग्जांपल पेपर. अगर आप मैग्नेट को पेपर के करीब रखें तो पेपर पर कोई असर नहीं होगा. ठीक है. मैग्नेट सिर्फ किन चीज़ों को पुल करता है? जो कि मेटल से बनी होती है, जैसे आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट. ये क्या है? दीज आर मेटल. नॉन मेटल ऑब्जेक्ट को मैग्नेट कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. आप क्या करें, एक मैग्नेट लें, मुख्तलिफ चीज़ें अपने पास रखें. कुछ चीज़ें आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सीज़र है, नेल्स हैं, आयरन या स्टील नेल, पेपर क्लिप, रबर, ग्लास ऑब्जेक्ट कोई भी कॉटन क्लॉथ का पीस. ठीक है. कॉटन ले लें आप, पेपर पीस ले लें. इन तमाम चीज़ों को बारी बारी आप मैग्नेट के करीब लाएं तो आप देखेंगे कि चीज़ों के दो ग्रुप्स बन जाएंगे. एक वो ग्रुप जो चीज़ें मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ, और दूसरा वो ग्रुप जिनके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता. तो तमाम चीज़ें आप देखेंगे जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन मेटल. वो मेटल से नहीं बनी होती. ठीक है. हाउ मैग्नेट्स आर मेड. मैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं? मैग्नेट्स हैव बीन मेड बाय पीपल. ठीक है. मैग्नेट्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. द फर्स्ट मैग्नेट्स वर मेड ओवर 2000 ईयर्स अगो. पहला जो मैग्नेट बनाया गया था वो तकरीबन 2000 ईयर्स बिफोर बनाया गया था. ठीक है. 2000 साल पहले सबसे पहला मैग्नेट बनाया गया था. मैग्नेट्स हमारे घरों में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं. ये यूज़लेस नहीं है बिल्कुल भी. अब इसी लेसन में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सबसे जो फर्स्ट मैग्नेट था ये बनाया गया था 2000 ईयर्स बिफोर. नियरली ऑल मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैग्नेट किस चीज़ के बने होते हैं? मोस्टली तमाम मैग्नेट्स जो हैं वो आयरन या स्टील से बने होते हैं. मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रेंथ्स. अब जो मैग्नेट होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल होते हैं. छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. ठीक है. उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं. कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर शेप लाइक बार्स, कुछ रिंग शेप के होते हैं, कुछ यू शेप के होते हैं. डिफरेंट शेप्स होती हैं और स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है. स्ट्रेंथ से मुराद है कि मैग्नेट के अंदर पावर कितनी है दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. ठीक है. कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं. दे कैन अट्रैक्ट थिंग्स विद ह्यूज स्ट्रेंथ. ठीक है. उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को अपनी तरफ
ज़्यादा पावर से पुल कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है कि एक मैग्नेट कितनी दूर से चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है, कितनी ज़्यादा चीज़ों को पुल करता है और कितनी मजबूती से चीज़ों को पुल करता है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होगा वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को पुल कर सकता है और बहुत ज़्यादा उनको मजबूती से होल्ड भी कर सकता है, जबकि एक वीक मैग्नेट जो होता है वो एट अ टाइम थोड़ी चीज़ों को ही अपनी तरफ पुल कर सकता है, ठीक है। तो मैग्नेट्स जो होते हैं उनके साइजेस, उनकी शेप्स और उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। स्ट्रेंथ की समझ आ गई। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है कि मैग्नेट कितनी मजबूती से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या कितनी ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम पर वो अपने साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दे आर शेप लाइक बार्स, रिंग्स और हॉर्स शू, ठीक है। ये देखिए, ये हॉर्स शू मैग्नेट की एक एग्जाम्पल है, यू शेप जो होता है। मैग्नेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर। ये तो हमने बात की कि मैग्नेट्स आर मेड बाय पीपल, लेकिन कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड में, ठीक है। एक एग्जांपल आपके पास है लोडस्टोन। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्राउंड। उसके बाद अगर आप घर पे मैग्नेट बनाना चाहते हैं, वी कैन ऑल्सो मेक अ मैग्नेट इन आवर होम। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ मैग्नेट इन योर होम्स यू कैन, ठीक है। आप बना सकते हैं अगर आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं घर पे। कैसे? इफ़ यू रैप अ वायर अराउंड एन iron nail and attach the ends of wire to a dry cell, the nail becomes a magnet। अगर हम एक आयरन नेल लें, ठीक है, और एक वायर लेकर उसके आसपास रैप करें, ठीक है, उसके बाद क्या करें, अटैच द एंड्स ऑफ द वायर टू अ ड्राई सेल। ये सेल, ठीक है, ये बैटरी के जो सेल्स होते हैं, वायर के एंड्स को उस बैटरी के साथ या उस सेल के साथ अटैच करें तो जो नेल है वो अब एक मैग्नेट का रोल प्ले करेगी। अब अगर आप इसके करीब कोई आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट रखें तो दैट वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द आयरन नेल। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? बिकॉज इट इज़ वर्किंग बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसको इस बैटरी से करंट मिल रहा है, तभी वो नेल जो है वो एक मैग्नेट का रोल प्ले कर रही है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट वर्क्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर। वायर में से करंट फ्लो करता हुआ नेल तक पहुंचता है। नेल इज़ एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसके अलावा सिंपल वे में भी आप मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? स्टील की एक नीडल लें, एक मैग्नेट लें, उस नीडल को आप मैग्नेट के एक सिरे पर बार बार ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक करें, ठीक है। कैसे? ये फर्ज करें ये मैग्नेट है, नीडल को एक दफ़ा स्ट्रोक किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तकरीबन 20 से 25 टाइम्स उसको स्ट्रोक करें। लेकिन ध्यान रखना है कि एक ही एंड पे स्ट्रोक करना है और डायरेक्शन भी सेम रखनी है, ठीक है। 20 या 25 स्ट्रोक्स के बाद अगर आप नीडल को किसी आयरन ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाएंगे तो नीडल विल वर्क लाइक अ मैग्नेट। It's an easy and simple and safe way to make a magnet at home. That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.